लो भैया, बेंगलुरु में टीम इंडिया का डब्बा गोल हो चुका है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक। कायदे से तो गलती हम लोगों की है। ये टेस्ट मैच तो हम लोग उसी दिन हार गए थे जब 46 पर ऑल आउट हुए थे। मुझे तो उसी दिन फीलिंग आ गई थी बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। उसी दिन हमको न्यूजीलैंड वालों के साथ हाथ मिलाकर मैच खत्म कर देना चाहिए था और दूसरे टेस्ट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए थी। ये तो सरफराज और पंत ने हम लोगों के टूटे दिल को सेलो टेप से जोड़ने की कोशिश कर दी और हमें लगा कि बेंगलुरु में हम कुछ स्पेशल कर सकते हैं। लेकिन बेंगलुरु में स्पेशल तो न्यूजीलैंड वालों ने किया है। आपको पता है आखिरी बार न्यूजीलैंड वालों ने इंडिया में टेस्ट कब जीता था? दुनिया के सिर्फ 2 देशों में इंटरनेट पहुंचा था उस टाइम। न्यूजीलैंड को ये टेस्ट मैच जिताने वाले रचिन रविंद्र तो तब पैदा भी नहीं हुए थे और मैं पैदा हो गया था, लेकिन शायद अपने पांव पर चलना भी नहीं सीखा था। मैं बात कर रहा हूं साल 1988 की। न्यूजीलैंड ने 36 साल बाद भारतीय धरती पर भारत को हराया है। पिछले 12 सालों में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत में टेस्ट मैच हराने वाली पहली टीम बनी है न्यूजीलैंड। और अचानक से इनकी वजह से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की अहमियत बढ़ गई है, क्योंकि अब हमारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचना बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि हमें चाहिए थी 3 जीत और इस सीरीज में हम मैक्सिमम 2 हासिल कर सकते हैं। यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अब कम से कम 1 जीत बहुत जरूरी रहेगी। चलो, उदय भाई ने जो बोला है वही बोलकर काम चला लेते हैं, मतलब सह लेंगे थोड़ा सा। और आइए आपको बता देते हैं आज के दिन के खेल में हुआ क्या। खेल शुरू हुआ जब दिनका और जसप्रीत बुमराह ने दूसरी गेंद पर विकेट ले लिया। भाई साहब, न्यूजीलैंड का खाता भी नहीं खुला था और बुमराह ने धागे खोलने शुरू कर दिए थे। लोगों ने मुझे कल का वीडियो याद दिलाना शुरू कर दिया जब मैंने उसमें बोला था कि बुमराह भाई अगर कमाल कर दें और ये टेस्ट मैच जितवा दें तो भैया मैं अपनी गांव की जमीन के जो पेपर है वो निकाल कर उनके नाम कर दूंगा। जैसे ही बुमराह ने कहर बरपाना शुरू किया, लोगों ने कमेंट करना शुरू किया कि रौनक भाई आपकी जमीन तो गई। मैंने कहा बुमराह भाई के लिए अपनी जमीन, आसमान, अपनी हवा, अपना पानी, हम लोग सब कुछ गिरवी रख देंगे और बुमराह भाई डिजर्व भी करते हैं। 107 का टारगेट डिफेंड करने के लिए उन्होंने जो अपनी जान झोंकी है, शास्त्रों में इसे ही कमिटमेंट कहा गया है। भाई अपना लड़का एकदम मशीन की तरह बॉलिंग कर रहा था और जब तक इनका बॉलिंग स्पेल चल रहा था तब तक हमें इनका ही सहारा था। लेकिन जैसे ही बुमराह अटैक से हटे, हमारा सहारा बेंगलुरु की बारिश बन गई। हम मैदान को छोड़कर आसमान को देखने लगे कि कहीं से कोई आवारा बादल भटकता हुआ चिन्ना स्वामी के ऊपर आ जाए और फिर बरस जाए। लेकिन बरसने के लिए सिर्फ आंसू थे, आंसू। रचिन रविंद्र और यंग ने बहुत स्मार्ट क्रिकेट खेली। दूसरा विकेट गिरने के बाद इनको पता था कि प्रेशर बहुत है, इसलिए संभल कर खेला और जबरदस्त तरीके से स्ट्राइक रोटेट करी। फिर जैसे ही स्पिनर्स लगे, इन्होंने बड़े शॉट्स लगाने शुरू किए। देखते ही देखते न्यूजीलैंड को संकट से इन्होंने निकाल दिया। दोनों के बीच 50 की पार्टनरशिप हुई और अगर 107 का पीछा करते हुए किसी भी स्टेज पर 50 की पार्टनरशिप मिल जाए तो मैच कहां बचता है बताइए। बेंगलुरु टेस्ट भी इसीलिए नहीं बचा। कानपुर के बाद बेंगलुरु में जो चमत्कार देखने की हमारी तमन्ना थी वो भाटिया हो गई और टीम इंडिया इस टेस्ट में 1-0 से पीछे हो गई, जो फिर से एक चिंता का विषय है भैया, क्योंकि अब इंडिया को ये सीरीज जीतने के लिए दोनों टेस्ट जीतने पड़ेंगे और एक भी हम हारे तो घर पर टेस्ट सीरीज न हारने का जो मेडल हम इतनी शान से लिए घूमते हैं वो हमसे छिन जाएगा। क्या आपको लगता है 12 साल बाद न्यूजीलैंड पहली ऐसी टीम बनेगी जो हमें घर पर टेस्ट सीरीज हरा देगी? आपका क्या कहना है कमेंट करके बताना। इस टेस्ट मैच को हारने के बाद आपको कितना दुख हुआ है ये भी जरूर शेयर करना। बस मेरे पापा खुश हैं क्योंकि उनके गांव वाली जमीन बच गई। अगर आप दुखी हो तो कमेंट करना। हम आपसे मिलेंगे कल और डिस्कस करेंगे इस मैच की हार को डिटेल में। चैनल सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देख रहे तो पेज को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।